गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ग्रुप एक पहल पर। आशा करता हूं कि आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का आज का बिहेवियर कैसे रहा और कल के हमारे लिए क्या ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। तो स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो सैटरडे के वीडियो में मैंने बोला था आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक अपसाइड ब्रेकआउट हुआ था एक लेवल का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में भी है अपना इंडेक्स। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप, निफ्टी 50 एक गैप अप लगा। अब गैप अप में मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि 30-40 मिनट वेट कीजिए आप। अप्रॉक्स आप देखेंगे ये इंडेक्स थोड़ा सा एक साइडवेज रहा करीब 10 बजे तक। ठीक है, अप साइड ब्रेकआउट आया, आप देखिए अप साइड ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया एंड ये, बट क्या हुआ, हमारा एसएल ये जो लो था यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। निफ्टी 50 में हमारा एसएल हिट हो गया। उसे रेंज की बात करें, रेंज के ब्रेकआउट एंड पुल बैक पर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक लो लगा एक हाई, अब यहाँ पर हाई लगना बंद हो गया। दोबारा से जब जैसे ही लो ने ब्रेक किया एंड पुल बैक आया, एक अच्छा मूव मिला आपको। ऐसा नहीं है कि आपका एक एसएल लग गया तो आपको मूव नहीं मिलेगा। प्राइस एक्शन हमेशा काम करेगा आपके लिए, बहुत अच्छा वर्क करता है, बट वेट करना आना चाहिए आपको। इस लो के बाद जब ये ब्रेक हुआ, इस पुल बैक के बाद आपको एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ से भी बाई कर लेता है पुल बैक ट्रेड, अदरवाइज यहाँ से आपको एक ट्रेड अच्छा ट्रेड मिला। अप्रॉक्स लेवल था 17,550 से लेकर के आपको डाउन साइड में 17,490 तक का लेवल मिला। ठीक है, सेम टाइम पे आप अगर ट्रेंड लाइन को भी देखते हैं, निफ्टी 50 की जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो आप एक ट्रेंड लाइन भी देख रहे होंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन एंड पुल बैक, अगेन आपको एक डाउन साइड का ट्रेड मिला यहाँ पर 17,540 से आपको 17,490, फिर से एक ट्रेड मिली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं मिल सकती। गैप फिल हुआ, गैप फिल होता है जब भी आपको मालूम है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है, और अच्छा सा रिवर्सल भी आया, बट कहीं ना कहीं इंडेक्स ने अपने डे का जो लो था इसी जगह को बार बार रिस्पेक्ट किया और काफ़ी वोलेटाइल बिहेवियर रहा इसका। तो हर एक मूव ट्रेड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, स्कैल्पिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट एक प्रॉपर ट्रेड की बात करूँ तो परफेक्ट ट्रेड मिली। तो चलिए इसी लेवल्स पर हम कल के अपने ट्रेड सेटअप देख लेते हैं, कल के क्या एनालिसिस हो सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो कल के एनालिसिस की बात करूँ तो ओवरऑल तो एक रेंज में स्टक हो गया, डेली एक रेंज में हमारा इंडेक्स फंस रहा है। जो इस मार्केट का बाजार का बिहेवियर है बहुत ज़्यादा नॉइजी हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, कम क्वांटिटी के साथ जाइए, कम ट्रेड कीजिए, परफेक्ट ट्रेड फाइंड आउट करने कीजिए, मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के लिए कोशिश कीजिए, और बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड मत कीजिए उनको। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग टाइम पर बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर अगर होल्ड करते रहते तो सारा प्रॉफिट लेकर चला गया था आपको, तो पार्सली प्रॉफिट बुक करते रहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिहेवियर बहुत ज़्यादा नॉइजी और वॉलेटाइल रहा है। नीचे पूरा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, ऐसा चल रहा है इंडेक्स अपना। निफ्टी 50 है तो फिर भी ठीक है, बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। अभी बात बैंक निफ्टी पर भी हम चलते हैं। चलिए ओवरऑल रेंज की बात करूँ तो अब कहीं ना कहीं आज के लो को ही, जैसा कि हमारा सिंपल एनालिसिस होता है, हम बात करेंगे करीब 17,450-460 के बाद हम लोग एक शॉर्ट करेंगे। ठीक है, 17,470 के बाद। और लॉन्ग की बात करें तो एक लेवल तो आपके पास ये आता है पहला 17,560। ठीक है, पहला लेवल आपके लिए ये आता है, बट इसके ऊपर स्पेस देखना है कि रूम कितना है आपके पास। 17,600 का रूम है, 50 पॉइंट आपके पास यहाँ पर भी हैं। एक स्कैल्प छोटा सा अपसाइड में यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर पुल बैक से एक बाइंग अगर मिलती है 5 तो बाइंग कर सकते हैं, और इसके ब्रेक डाउन पर एक शॉर्ट कर सकते हैं। आपका क्लियर अपसाइड जो मिलेगा वो होगा 17,600 के ऊपर, करीब 17,610 620 के ऊपर आप एक लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा आपका 17,660 17,700, एंड यू कैन ट्रेल और बुक पार्सली एवरी पुल बैक आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड का भी मैंने लेवल बता दिया आपको। सेम टाइम पर आप नॉर्मल ओपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं स्कैल्प के लिए या नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेंड लाइन को भी एक बार आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेवल्स अगर यहाँ पर मिलते हैं ट्रेंड लाइन पर भी तो आप इसके हिसाब से भी एक ट्रेड कर सकते हैं। अगर डाउन साइड भी आता है या अप साइड आता है तो यहाँ से भी पुल बैक लेकर के मूव कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लाइव मार्केट में भी, लाइव मार्केट डाटा को भी एनालिसिस किया कीजिए।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ निफ्टी का आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी हम लोग प्रॉपर लेवल्स एंड कॉल्स प्रोवाइड करते हैं नॉलेज पर्पज़ के लिए, और उनसे लोग अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर एनालिसिस अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। तो अभी आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी इंडेक्स का 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, सेम गैप अप यहाँ पर भी लगा, हमने वही किया 30-40 मिनट की रेंज का एक रेंज बना लिया, ब्रेकआउट देखा। निफ्टी ने तो अपसाइड ब्रेकआउट किया था क्योंकि रिलायंस की वजह से शायद निफ्टी आज काफ़ी बुलिश रहा था फर्स्ट हाफ में, बट बैंक निफ्टी एक साइडवेज रहा। बैंक निफ्टी ने एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था 45,000, उसी को सपोर्ट ले रहा था, उसको भी ब्रेक किया। एंड ये 45 मिनट के अंदर का जो सस्टेन एरिया हुआ था उसको भी ब्रेक डाउन किया एंड पुल बैक आया। देन आपको एक 40,420 से एक परफेक्ट ट्रेड मिली 40,200, अप्रॉक्स 220 पॉइंट का एक परफेक्ट ट्रेड मिला। तो दूसरा ट्रेड आपको एक कन्फर्मेशन था ट्रेंड लाइन के थ्रू भी आप देखेंगे तो सेम टाइम ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हुआ एंड पुल बैक आया एंड एक परफेक्ट ट्रेड आपको मिली। ठीक है, 40,200 से इस लेवल से कहीं ना कहीं इंडेक्स ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, पूरा ऊपर फिर से नीचे, ऊपर गया, दोबारा से सेम लेवल को रिस्पेक्ट दिया, सेम 40,500 के लेवल को रिस्पेक्ट देकर फिर से फॉल हुआ। तो स्कैल्प पर यहाँ से भी स्कैल्प प्लान कर सकते थे। रिवर्सल के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे रिवर्सल, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मेनी मोर थिंग, डाइवर्जेंस देखता है कोई, मूविंग एवरेज देखते हैं, तो आप उसके थ्रू और भी ट्रेड कर सकते हैं। पर एक प्रॉपर ट्रेड की बात करूँ तो एक परफेक्ट प्रॉपर ट्रेड आपको यहाँ पर भी मिली। तो अब इसी डाटा पर हमारा कल का ट्रेड क्या होगा, कल के क्या ट्रेड सेटअप बनेंगे। तो कल का ट्रेड सेटअप बहुत ही सिंपल सा है। एक हाई करीब 40,639.40 या 650 के ऊपर आप एक लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट होगा आपका 40,800 एंड 41,000। शॉर्ट के लिए आप जाएंगे 40,200 के नीचे सिंपली आप शॉर्ट करेंगे और बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा, आप मैक्सिमम 40,000 तक जा सकते हैं। इस गैप को भी फिल होता हुआ आप देखेंगे। ठीक है, 40,000 के नीचे जाता है, ट्रेल कर सकते हैं। टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट होगा वॉलेटाइल मार्केट पे, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए अगर आप होल्ड करके रखते तो कहीं ना कहीं आप वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हैं। और प्रीमियम में ऑप्शन बायर के लिए तो और इशूज़ हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रीमियम में ऑप्शन बायर का मूवमेंट थोड़ा सा अलग ही तरह का होता है। ठीक है, अब इसमें आप अगर कुछ खास नहीं है, अगर इस रेंज की बात करें तो करीब 450 पॉइंट की रेंज आपको दिख रही है। इसके अंदर क्या करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसके अंदर क्या करेंगे। तो इसके अंदर वेट करेंगे, इसके अंदर साइडवेज रहेगा, जो भी लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन बनेगा हाई लो, उसके हिसाब से स्कैल्प प्लान करेंगे। स्कैल्प भी कहीं से भी नहीं कि कहीं से भी कर लिया, किसी पुल बैक से या बॉटम से अगर रिवर्सल मिलता है तो बॉटम से एक लॉन्ग के लिए स्कैल्प करेंगे। ठीक है, टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगी। टॉप से अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, ब्रेकआउट नहीं होता है, तो यहाँ से पुट के लिए यानी कि शॉर्ट के लिए स्कैल्प प्लान करेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट एंड पुल बैक आता है तो अपसाइड मूवमेंट एंड 40,200 के नीचे डाउनसाइड मूवमेंट, 40,650 के ऊपर अपसाइड मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी कि बैंक निफ्टी को इंडेक्स को कैसे हम लोग लाइव मार्केट में देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट क्या है कि बिहेवियर जो होता है ऑप्शन बायर के लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसका एक ही तरीका है, पोजीशन साइज को थोड़ा सा कम कीजिए, कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर खड़े रहना है तो टाइम के साथ, आपका एक्सपीरियंस के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आपका जो मार्केट है, इंडेक्स जो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग तरीके से डेली ट्रेड करता है, डेली अलग तरीके से रन करता है और डेली कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, जो कि टाइम के साथ ही आप सीखेंगे। बस बोर मत हुआ कीजिए, चार्ट को देखा कीजिए, एनालिसिस किया कीजिए, डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चार्ट के माध्यम से भी। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर हम लोग कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पर। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।